ग्रामीण इलाके में बड़ा टकराव देखने को मिला है। एक तरफ है केंद्र सरकार जो टोल टैक्स लेने की जिद पर अड़ी हुई है और वहीं दूसरी तरफ है ग्रामीण जो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर टोल नहीं देंगे। बात हो रही है UER 2 यानी आएंगे सरकार और ग्रामीणों के बीच हुई नाकाम बैठक, खाप पंचायत का अल्टीमेटम और गांव-गांव में उठ रहा गुस्सा। UER 2 का निर्माण दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किया गया है, लेकिन बक्करवाला मुंडका के पास बने टोल प्लाजा का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन इस परियोजना में बाजार भाव की तुलना में 20% दरों पर कौड़ियों के भाव अधिग्रहित की गई और उनको बेरोजगार कर दिया गया। इसके अलावा उनके गांव का कृषि क्षेत्र 2 हिस्सों में बंट गया है। अब उन्हें UER 2 के दूसरी ओर अपने खेतों में जाने के लिए कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। इस कारण पेट्रोल डीजल का अतिरिक्त खर्च होने से उनको आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इसके अलावा दिल्ली में आज तक किसी भी नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा नहीं बनाया गया, इसलिए उनसे टोल लेना सीधा अन्याय है। किसान कह रहे हैं कि धरती हमारी, खेत हमारे, हमसे ही छीनी है जमी यहाँ, फिर क्यों हमसे ही वसूली हो, ये अन्याय नहीं तो और क्या। इलाके के जनप्रतिनिधियों की पहल पर पालम 360 खाप के बैनर तले ग्रामीण प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा से मुलाकात की। इस दौरान दिल्ली के 2 सांसद और कई विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान खाप के अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने मांग रखी कि कम से कम दिल्ली के गांव को टोल से छूट दी जाए, लेकिन मंत्री ने साफ कह दिया कि देश में कहीं भी ग्रामीणों को टोल छूट नहीं मिलती, दिल्ली भी अपवाद नहीं हो सकती। जबकि 21 सितंबर को बक्करवाला गांव में हुई महापंचायत में ग्रामीणों को मनाने आए भाजपा के 2 विधायकों ने कहा था कि आपकी इस समस्या का समाधान कराया जाएगा और इस संबंध में मंत्री से बातचीत कराई जाएगी। इस कारण आंदोलन स्थगित कर दो। ग्रामीणों ने उनकी बात मान ली, लेकिन जब बैठक बेनतीजा रही तो ग्रामीणों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। नमस्कार साथियों, देहात के अधिकार की लड़ाई है। जब हमारी जमीन कौड़ियों के भाव ले ली जाती है तो अब हम किस बात का टैक्स दें, तो इसको लेकर हमारी बातचीत बिल्कुल विफल रही है। और अब आगे की रणनीति अगले 1-2 दिन के अंदर एक मीटिंग बुलाकर आगे की रणनीति तय की जाएगी और आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा कि जब तक हमारी बात नहीं मान ली जाती हम इस पर बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे दिल्ली देहात के लोगों ने इस दिल्ली को डेवलपमेंट के लिए हमेशा अहम योगदान दिया है, इस दिल्ली को सुरक्षित रखा है और आज दिल्ली देहात के लोग एक छोटी सी मांग कर रहे हैं, उसको भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगले 1-2 दिन के अंदर जो भी बातचीत हो वो सब आप लोगों को बताई भी जाएगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी और दिल्ली देहात का एक नागरिक अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना जानता है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे और इस अधिकार के लिए लड़ेंगे। इस विवाद से स्थानीय भाजपा नेता भी बैकफुट पर आ गए हैं। अगर ग्रामीणों का गुस्सा भड़का तो उनकी राजनीति पर असर पड़ सकता है। इसी कारण वो आंदोलन को स्थगित कराने के लिए बक्करवाला गांव में पंचायत में पहुंचे थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले ही सरकार पर हमलावर है। उनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाजपा गांव की अनदेखी कर रही है, इस बारे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस साल हुई विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा सीमा से सटे छतरपुर से लेकर नरेला तक ग्रामीण इलाकों की 18 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। लिहाजा दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने में ग्रामीणों की अहम भूमिका रही है। अब स्थिति टकराव की ओर बढ़ गई है। ग्रामीण कहते हैं टोल माफी मिले वरना आंदोलन खत्म नहीं होगा। वहीं सरकार का कहना है नियम सबके लिए बराबर है। अगले कुछ दिनों में इस विवाद की दिशा दिल्ली की सड़कों पर बड़ा संघर्ष तय कर सकती है। उसी बात पर स्टैंड काबिल है और हमारी पंचायत की परंपरा है, रीति रिवाज है। मैंने पहले भी कहा था अपनी लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन पंचायतों का काम है शांतिपूर्ण तरीके से। जो भी फैसला होगा वो पंचायत लेगी। हर व्यक्ति अपने विचार रखने के लिए वो स्वतंत्र है। यहाँ पर मर्यादित भाषा में अपनी जो है विचार रखे और जो भी कोई यहाँ साथी आए किसी भी राजनीतिक दल का हो, लेकिन वो राजनीतिक दल अपने घर छोड़ गए, यहाँ पंचायत में बैठो, पंचायत का आदमी है और गांव देहात का आदमी है। यहाँ किसी भी तरह का जब तक पंचायत का कोई ऐलान नहीं हो जा, कोई भी साथी संयम नहीं खोएगा, मर्यादा नहीं तोड़ेगा, क्योंकि पंचायतों का काम है निर्णय लेने का।
और सारे विचार सुनने के बाद पंचायत निर्णय लेगी। अगर आपकी सहमति हो तो हाथ उठा के बताओ जी। कोई भी साथी जब तक मंच से कोई ऐलान नहीं हो वो मर्यादा नहीं तोड़ेगा, क्योंकि हमने साफ तौर पे कहा है कि पंचायतों का काम है शांतिपूर्ण तरीके से सरकारों को झुका के अपनी बात को मनवाना। और पहले भी कहा था, बहुत सारे कई दिनों से साजिश से हुई, षड्यंत्र हुई, बहुत सारे मीडिया और सोशल मीडिया पे चीजें आई। हमने एक ही बात कही थी, अगर ऐसी कोई बात है तो कोई भी चुना हुआ व्यक्ति हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई सरकार हो, वो पंचायत में आकर अपनी बात रखे। पंचायत से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। जिसको भी कोई बात है वो आके यहां रखे। अगर पंचायत को मान्य होगा, सबकी सहमति होगी तो उसको मानेंगे, नहीं तो जो पंचायत का फैसला होगा सबका सर्वसम्मति से फैसला होगा, उस पर पंचायत कायम रहेगी। तो मैं एक ही बात आपसे अनुरोध करूंगा कि कोई भी साथी संयम ना खोए, क्योंकि हम शांति प्रिय तरीके से, पंचायतों का काम हमेशा शांति प्रिय रहा है और हमेशा हर चीज को सोच समझ के तभी आगे बढ़ने का काम है। आज यहां हम सब एकत्रित हुए हैं कि भाई हमने उस दिन कहा था कि 20 तारीख तक को सरकार को अल्टीमेटम है। अगर सरकार 20 तारीख तक हमारी मांग नहीं सुनती तो हम टोल का जाके चक्का जाम करेंगे। अगले आधा पौने घंटे का समय सरकार के लोग अगर सुन रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आधे पौने घंटे का समय आप लोगों के पास, अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि आएगा और वो बात रखेगा और पंचायत उसके बाद निर्णय लेगी, उसका निर्णय नहीं होगा, वो अपनी बात रखेगा, पंचायत निर्णय लेगी कि आगे हमें किस तरीके से चलना है। तो मैंने पहले भी साफ तौर पे कहा था, एक बात तो ये स्पष्ट है कि भाई इस बात में बिल्कुल गलतफहमी में ना रहे कि यहाँ के लोग, दिल्ली देहात के लोग टोल टैक्स दे देंगे, बिल्कुल नकार दिया गया है। इसको किसी भी तरीके से नहीं माना जाएगा। और उसके बाद सरकार का कोई सुझाव आओगा तो उस पर विचार विमर्श करेंगे। नहीं आता है तो आधे पौने घंटे बाद यहीं पे जो फैसला होगा उसके हिसाब से, चाहे टोल की तरफ कुछ करना हो और चाहे उसके आगे कुछ भी हो, लेकिन ऐलान यहां से होगा, उसके अलावा किसी व्यक्ति का ऐलान नहीं होगा। भाई जो सबका सर्वसम्मति से फैसला होगा वही माना जाएगा। और तो कोई भी साथी विचार रखे, उसके विचार सुनो, आप असहमत हो तो उसके बाद जब पंचायत निर्णय लेगी वो पंचायत का निर्णय, किसी व्यक्ति विशेष का निर्णय यहाँ नहीं होगा। तो आप सब शांति बना के रखो और एक एक साथी से मैं अनुरोध करूंगा कि भाई आप अपने विचार रखो। अगर सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ आके अपनी बात नहीं रखता है और हमें आश्वस्त नहीं करता है या हम उनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं, तो हमें आगे की कैसे रणनीति बनानी है उसके लिए सब विचार विमर्श करेंगे। और आधे पौने घंटे का समय सरकार के नुमाइंदों के पास है कि वो या तो अपनी आगे बात यहाँ रखे, वरना फिर पंचायत अपने कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर हो। खोल के सुन लो भाई, टोल कंपनी के जो लोग हैं अगर दादागिरी करी और गुंडागिरी करी ना, तो इसके बाद पाड़ के फेंक देंगे, फिर कोई बातचीत नहीं होगी। क्योंकि मैं परसों मौके पे पहुंचा था, बक्करवाड़ा गांव के एक आदमी के साथ की थी, और एक पुलिस का वहां सिपाही है, एसआई है राहुल। ये पंचायत उसका फैसला करे कि उसका यहां से ट्रांसफर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ उठा के बताओ भाई, इसकी जिम्मेवारी भी इन तीनों विधायकों की है कि उसका ट्रांसफर आचे करवा के देगा। बताओ भाई, तीनों विधायक उसका ट्रांसफर करवा के पंचायत को बतावें। और ये फैसला सर्वसम्मति से हुआ है। बुधवार तक अगर हमारी मीटिंग नहीं हुई तो उसके बाद हम धरना विधायक आगे गराए धर देंगे भाई, सांसद आगे गराए धर देंगे, ठीक है ना। आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और नौजवान साथी इसमें लगातार संघर्ष कर रहे थे, चाहे यहाँ के आसपास के लोग हो और चाहे भड़थल, बामडोली, बिजवासन के आसपास के लोग हो, उसने संघर्ष किया। और हमारी परंपरा है कि जिस गांव के ऊपर पीड़ा होती है
वो गांव इकट्ठा होगा, पंचायत करेगा, फिर पचगांव में 17, 52, 96 के पास जाएगा और फिर 360 के पास जाएगा। है कि नहीं परंपरा? उस परंपरा के अधीन जब बक्करवाड़ा की पंचायत और यहाँ के पचगांव में और 17 के सब लोग मेरे पास पहुंचे, उन्होंने कहा प्रधान जी हमारे ऊपर ये तकलीफ है। मैंने उसी दिन कहा था ये आपकी तकलीफ नहीं, ये हमारी तकलीफ है, दिल्ली के एक एक नागरिक की तकलीफ है और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। और सरकार को भी साफ संदेश है कि कान खोल के सुन ले, अगर हम बनाना जानते हैं तो भी उखाड़ना भी जानते हैं। इस मुखालते में न रहे सरकार कि किसी तरह की गलतफहमी अगर किसी सांसदों ने पाल रखी है सरकारों को, तो उस सरकार की भी नींव उखाड़ने का काम कर देंगे। साफ साफ बात है, मैंने पहले भी कहा, आप सब मेरी ताकत हो, आप सबके दम पर ही मैं लड़ाई लड़ता हूं और मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, आप लोगों का गुलाम हूं। अगर किसी का गलतफहमी हो तो निकाल देना। मेरे दिल्ली देहात के एक एक नागरिक के ऊपर अगर दुख तकलीफ होगी तो वही सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हो। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा मुझे मिला है। पिछले 4 साल के अंदर मेरे एक बुलावे पे आपने सरकारों को हिला दिया और मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई है हमारे हक और अधिकार की, जिसको हम लेकर रहेंगे। यहाँ की पंचायत ने फैसला किया है, अगर आप सब उस पे हाथ उठा के सहमति जताओगे तो फैसला माना जाएगा और बाकी जो सबका फैसला होगा वो मेरा फैसला है कि भाई आज हमने शांतिपूर्ण ये आंदोलन करने का फैसला लिया था और क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार से, NHAI से और टोल की कंपनियों से है, पुलिस के जो भाई खड़े हैं वो सब हमारे परिवार के, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं। तो 20 तारीख के बाद ये टोल कंपनी के लोग भी कान खोल के सुन ले भाई, अगर हमारे लोगों के साथ बदतमीजी की गई तो इस टोल को उखाड़ कर फेंकने के लिए सेकंड नहीं लगाएंगे। अपनी नौकरी करो, अपना टोल चलाओ, भाईचारे से चलाओ, लेकिन दिल्ली देहात के लोग यहां किसी भी सूरत में टोल टैक्स नहीं देंगे। और कान खोल के सुन लो, 20 तारीख तक का समय आपके पास है। अगर सबकी सहमति हो तो इस प्रस्ताव को पास करें। 1 मिनट रुको भाई, कि 20 तारीख तक सरकार या तो बुलाकर हमारी समस्या का समाधान करे, वरना 21 तारीख को यहाँ से पूरा रोड जाम कर देंगे और एक एक नागरिक को लेकर आऊंगे दिल्ली देहात के कॉलोनियों के, और यहाँ से परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अगर सहमत है तो हाथ उठा के बताओ भाई, हाथ उठाए रखो। गाँव एकता, गाँव एकता, अपना हक है, अपना हक है, अपना हक है। और सरकार को भी साफ संदेश है कि कान खोल के सुन ले, अगर हम बनाना जानते हैं तो भी उखाड़ना भी जानते हैं। तो सवाल अब ये है, क्या केंद्र सरकार ग्रामीणों की मांग मानेगी या टकराव और गहराएगा? UER 2 टोल टैक्स विवाद पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।